सबसे पहले लोकतंत्र की पावन भूमि वैशाली और हाजीपुर और हमारे तथागत गौतम बुद्ध की कर्म भूमि सभी मीडिया बंधु को जो है हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा यह उद्देश्य है कि जिस प्रकार से बिहार की सरकार नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा हमारे पटना में जो हमारे पसमान भाई जो अपने अधिकारों के लेकर चौधारी प्रथा में सेवा को पुनः बहाल करने के लिए आंदोलन कर रहे थे और उस पर जो है से वाकई में देखा जाए तो जिस प्रकार से उन पर हमला किया गया वाकई में बहुत घोर निंदनीय है। इस घटना को जो है से हम लोग घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि हमारे चौधारी जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को जो है से पुनः बहाल किया जाए और ताकि हमारा समाज जो है से आज से नहीं मुगल काल के समय में भी हमारे चौधारी व्यवस्था था, उसमें भी हमारे पसमान भाई जो है से कार्य करते थे। उसके बाद अंग्रेज के काल में भी जो है हमारे पसमान भाई जो है से कार्य करते रहे। उसके बाद पिछले 50 वर्षों से जो सरकार चली आ रही है उसमें भी हमारे पसमान भाई जो है कार्य करते रहे हैं। जहाँ भी थाना देखिएगा वहाँ पर जो है चौधार भाई अपना जो है से कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। यानी कि देखा जाए तो समाज में हमारे पसमान भाई जो चौधारी करते थे वह जो है से समाज को सुरक्षा की दृष्टि से जगाने का काम करते थे, रात्रि में पहरा देने का काम करते थे, हमेशा जो है से लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। आज सरकार ने जिस प्रकार से इस परंपरागत जो सीट थी इसको जो है से रद्द करके रोस्टर के माध्यम से जनरल तरीके से बहाली करने का सरकार ने एक प्रावधान लाया है। इसका हम लोग जो है से निरस्त करने की मांग करते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे परंपरागत सीट है इसको कायम रखा जाए। पसमान एक ऐसा समुदाय है जो कि शुरू से ही अपने कर्तव्य का निर्वहन कर्मठतापूर्वक करने का काम किया है और हम आपको बता देना चाहते हैं कहीं के भी पसमान हो एक मजबूती के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, ये उनका इतिहास रहा है। देखिए हम तो सबसे पहले इस घटना को जो है घोर निंदा करते हैं। सरकार ने क्रूरता अपनाया है, अमानवीय व्यवहार किया है लोगों के साथ में। लोग जो है हमारे पसमान भाई शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलनकारी शांतिपूर्ण ढंग से जो चल रहा था प्रशासन ने जानबूझ पर उनको लाठी के बौछार किया गया। वाकई में देखा जाए तो यह बहुत घिनौना कार्य किया गया है। हमने तो नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि यह परंपरा को आप बंद कीजिए। आपने पहले भी कई आंदोलनकारी पर जो है आपने लाठी के बौछार किया है। शिक्षक जब आंदोलन करते हैं तो उस पर भी लाठी के बौछार करते हैं। जब कोई ऐसा कार्यकर्ता भी यदि अपनी मांग को मांगता है उस पर भी लाठी की बौछार करते हैं। आंगनबाड़ी सेविका भी मांग करता है उस पर भी लाठी की बौछार करते हैं। यह परंपरा जो है से आपका शुरू से चला आ रहा है। आप हमेशा जो है से लोकतांत्रिक व्यवस्था को दबाने का कुचलने का आप काम कर रहे हैं और आपका इतिहास रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं यह परंपरा को आप बदलिए और जनता की मांग को जनता जो चाह रहा है उसके अनुसार जो है से आप निर्णय लीजिए। ये हमारा पसमान भाई आज से नहीं मुगल काल के समय में भी दरबारी का काम करता था, अंग्रेज के शासनकाल में भी दरबारी काम करता था और आज भी जो है से जितने भी सरकारें हुई उस समय से लेकर अभी तक जो है से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। पसवान जहाँ भी थाना में चले जाइए अपनी ईमानदारी का परिचय देने का काम हमारे पसवान समाज के चौधार भाई करने का काम किए हैं। आपको यह भी बता देना चाहते हैं कहीं भी समाज में चलिए एक चौधार होते हैं तो रात्रि के 12 बजे जो है से पहरा देने का काम करते हैं, लोगों को जो है से जगाने का काम करते हैं, उसको सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा जो है से सुरक्षा में रहने के लिए जो है से आह्वान करते हैं। इस प्रकार से हमारा अपने कर्तव्य का निर्वहन हमेशा पसमान भाई हमारे करते रहे हैं और यह जो हमारा परंपरागत सीट है चौधारी यह आज से नहीं है। ये परंपरागत सीट को जो है से सरकार को कायम रखना चाहिए क्योंकि पसमान भाई हमेशा जो है से कर्मठ है, हमेशा मजबूती के साथ जो है से अपनी कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को कायम रहना चाहिए। मुकेश जी, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि ततमा तांती को SC ST में शामिल किया जाए जो नीतीश कुमार जी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए हमारा देश संविधान से चलता है। यह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो लिखा हुआ संविधान है उसी पर चलता है और इस संविधान के साथ कोई भी राज्य सरकार यदि छेड़छाड़ करने का काम करता है तो उसके लिए हमारा न्यायपालिका है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी हाल फिलहाल में जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी की शासन व्यवस्था में जिस तरह के अनुसूचित जाति का जो हम लोग का अधिकार था
और अनुसूचित जाति का जो जिन जातियों को शामिल किया गया था उसमें ततमा तांती को जो है जोड़ने का काम किया गया। जबकि हमारा संविधान के तहत और हमारे बाबा साहब के दिया हुआ जो अनुसूचित जाति के हम लोग हैं, जो हम लोग का जो अनुसूचित जाति में जोड़ने का यह व्यवस्था जो बना हुआ है, यह अनटचेबल जो हम लोग हैं, अछूतपन जो है, यह व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति में हम लोग शामिल हुए हैं। और जबकि ततमा तांती इस व्यवस्था में नहीं रहे हैं और उनको नीतीश कुमार जी ने इनको जोड़ने का काम किया गया, जो कि वाकई में न्याय संगत नहीं रहा। अंत लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देकर यह सरकार को चेताने का काम किया है नीतीश जी को कि पुनः जो है से संवैधानिक व्यवस्था में छेड़छाड़ करने का काम न करे और ततमा तांती को जो है अनुसूचित जाति में जो शामिल कर दिया गया था इसको जो है से बाहर किया गया है। हम सरकार से भी मांग करते हैं कि अनुसूचित जाति के सीट पर जो भी ततमा तांती के भाई यदि इस पर आ गए हैं उनको जो है से स्वतः जो है से अपना इस्तीफा देकर जो है से अपने पदमुक्त किया जाए, नहीं तो सरकार का भी एक्शन लेना चाहिए कि वैसे लोगों को जो है से वहाँ से हटाया जाए और अनुसूचित जाति के भाई जो हमारा अधिकार से वंचित हो गए थे उनको जो है से पुनः बहाल किया जाए। बहुत ऐसे मुखिया हैं जहाँ पर जो है से ततमा तांती के चुनाव में जीत कर चले गए हैं, बहुत ऐसे जिला पार्षद है, बहुत ऐसे सरकारी जो व्यवस्था चली आ रही है, नौकरी है, उसमें भी ततमा तांती के भाई चले आए हैं। उनके लिए अति पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग के माध्यम से वो उनकी बहाली होनी चाहिए। लेकिन हमारे जो अनुसूचित जाति जो हम लोग 22 जातियां हैं उसमें यदि किसी तरह का यदि अन्य जाति के लोग हम इसमें शामिल किया जाता है, इससे हमारे अधिकार का हनन होता है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि नीतीश कुमार जी या कोई भी राज्य सरकार, किसी भी देश के कोई भी राज्य इस तरह का जो है से कृत्य न करे और जो हमारा अनुसूचित जाति जो हमारा एक्ट है, चाहे जो अनुसूचित जाति जो व्यवस्था के तहत सरकारी विभाग में या गैर सरकारी विभाग में जो हमारा सरकारी नौकरी दिया जाता है या आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इसको पुनः जैसा है चलते रहना चाहिए। हम लोग हमेशा जो है से अपने आरक्षण के लेकर सतर्क रहते हैं, हमारा आरक्षण कहीं कोई छीन न ले। हमेशा हम लोग जनता को भी जागरूक करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हम लोग अनुयायी हैं। इन्होंने बहुत काफ़ी मशक्कत करके अपने लाइफ जीवन में जो है संघर्ष करके यह अधिकार हम लोग को दिलाने काम किया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम लोग मरते दम तक हम अपने अधिकार को कभी मिटने नहीं देंगे, खोने नहीं देंगे और इसी तरह से जनता को हम लोग जागरूक करने का काम करेंगे। हमारे संविधान में हम लोग अनुसूचित जाति के लोग हैं और अनुसूचित जाति में लगभग 22 हम लोग जातियां हैं और हम लोग अनुसूचित जाति के जो भी लोग हैं हम लोग में भाईचारा और प्रेम है। हम लोग को खंडित करने के लिए, वोट की राजनीति करने के लिए भले ही नीतीश कुमार जी ने दलित महादलित कर दिया गया है, इसका खमियाजा भी उनको भुगतने को मिला है। उनका खमियाजा ये भी कई चुनाव हुआ है उसमें भी सीट जो कमा है इसकी वजह से भी कमा है। हमारा यह कहना है कि अनुसूचित जाति में जो हम लोग हैं सबका जो है से बराबर अधिकार मिलना चाहिए। कहीं भी सरकारी बहाली हो या किसी तरह का प्रतिनिधित्व का यदि मौका मिले तो अनुसूचित जाति के माध्यम से जो बहाली का प्रावधान है जो भारतीय संविधान कहता है उसके तहत होना चाहिए। मुकेश जी, एक सवाल और होगा। चिराग पासवान जी बिहार के दलित नेता में सबसे लोकप्रिय माने जाते हैं, लेकिन फिर भी पासवानों के साथ हकमारी हो रही है, चाहे वो चक्कूदार प्रथा में हो चाहे वो ततमा तांती वाला में हो, तो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको बता दें कि माननीय चिराग पासवान जी वैसे महान नेता के सुपुत्र हैं जिन्होंने हमेशा अपने जीवन काल में दलितों की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई, अक़लियतों की लड़ाई जीवन भर लड़ने का काम किया है और उनके सुपुत्र भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि मूल रूप से माननीय चिराग पासवान जी अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और दलित समाज हो या पिछड़ा वर्ग के समाज हो या अल्पसंख्यक समाज हो, इनका मूल जो है से वोट बैंक है जो कि हमेशा बना रहेगा और इसी की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे नेता हमेशा कदम आगे बढ़ाए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे नेता जो है से अपने समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमारे समाज के लिए हमेशा लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे।